नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज हम बात करेंगे सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट जो परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आप लोगों को ये वीडियो देख करके पूरा सभी समझ में आ जाएगा। हमारी सिंगल फेज क्या है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। एक प्रकार की हमारी क्या है, सिंगल फेज जो कैपेसिटर जो परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है। तो अब इसको देखेंगे हम किस प्रकार से चेक करते हैं। तो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है हमारी जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं। पहली तो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। तो दो टर्मिनल इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के निकले, अभी हम चेक करके बताएंगे, और दो निकले हैं रनिंग वाइंडिंग के। उसके बाद इनमें क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। तो कैपेसिटर का काम है फेज को स्प्लिट कराने का, दो फेजों में एक फेज को बांटने का काम, जिससे क्या होगा कि घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो हम इसके जो टेस्ट हैं वाइंडिंग के, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये बल्ब है हमारा, सीरीज टेस्टिंग लैम्प के द्वारा हम इसका बल्ब कितना ग्लो कर रहा है वो देख करके भी कर सकते हैं। दूसरा हम ये क्या कर सकते हैं, ये मल्टीमीटर के द्वारा इसका रेजिस्टेंस चेक करके भी देख सकते हैं। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है तथा इंडक्टेंस निम्न होता है। जिससे क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे तो बल्ब कम जलेगा सीरीज टेस्टिंग लैम्प में, और ये पतले तार की अधिक टर्न की इसमें वाइंडिंग बनाई जाती है। और फिर रनिंग वाइंडिंग की बात करेंगे तो रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, इसके मुकाबले किसके, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और बल्ब क्या जलता है इसमें, तेज जलता है, और मोटे तार की ये कम टर्न की बनाई जाती है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि इसके ये मोटर सही है या अर्थ तो नहीं कर रही। सभी चीज़ें ऑन करेंगे यहाँ से, सीरीज में लगा करके सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, इसमें हमारा एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर दोनों लगे हुए हैं। ये देखेंगे आप, ये सेम टर्मिनल क्या है, एक उसके हैं। अब हम बल्ब की क्या ग्लो, जो बल्ब जल रहा है, देखिए ये बल्ब जल रहा है इस वाइंडिंग में। अब अगली वाइंडिंग में देखेंगे कि बल्ब किस प्रकार से चल रहा है। तो ये देखेंगे अब, इसमें बल्ब तेज जल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है। और इसमें बल्ब हमारा जलेगा हल्का जल रहा है, देखिए आप थोड़ा, तो ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और दूसरा हम किससे पता लगा सकते हैं, इस मल्टीमीटर के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि इसमें बल्ब का रेजिस्टेंस से भी पता लगा सकते हैं, और इससे भी हम देखेंगे मल्टीमीटर के द्वारा भी पता लगा सकते हैं हम। अगर हमारा मल्टीमीटर क्या दिखाएगा, प्रतिरोध दिखाएगा, जिसमें प्रतिरोध कम दिखाएगा तो वो वाला हमारा क्या होगा, प्रतिरोध कम दिखाएगा तो रनिंग वाइंडिंग होगी, और जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा दिखाएगा वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो बल्ब से भी पता लगा सकते हैं, मल्टीमीटर से भी पता लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और टेस्ट करेंगे कि ये अर्थ तो नहीं कर रही मोटर, किसी भी वाइंडिंग के साथ अर्थिंग तो नहीं है मोटर की। अर्थिंग करेगी तो हमें विद्युत का शॉक लग सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कहीं से भी अर्थ, जहाँ पे इसको मतलब इसके रंग को जो पेंट जो लगा है उसको घिस करके हम चेक कर सकते हैं, ये इस प्रकार से। ये तो ये सीरीज टेस्टिंग लैम्प के द्वारा हम दोनों वाइंडिंगों में चेक कर सकते हैं, अर्थ नहीं कर रही तो मोटर ठीक है, मतलब कि अर्थिंग नहीं ले रही है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, इसमें सब कुछ इसके पूरा सब लिखा हुआ है, सिंगल फेज स्थायी कैपेसिटर प्रेरण मोटर। तो इसमें स्क्वायरल केज प्रकार का ही रोटर प्रयोग किया जाता है। बाहर का भाग इसका स्टेटर है, स्टेटर में वाइंडिंग की हुई है। ये वाइंडिंग हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों है। अब देखेंगे कि ये दो वाइंडिंग तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, हमने पता लगा लिया, और ये दो वाइंडिंग हमारी रनिंग वाइंडिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा और एक रनिंग वाइंडिंग के सिरे को आपस में क्या कर देंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे कि ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉमन टर्मिनल, जिसे उभयनिष्ठ टर्मिनल भी बोलते हैं। तो इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और इधर क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर का काम है कि सिंगल फेज को दो फेजों में बांटना और स्प्लिट कराना, क्योंकि सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, तो इसलिए घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो फेजों की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसको जो इसके कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, और इसकी DOR चेंज करना भी बताएंगे। जिस प्रकार आप देखते होगे अपने पंखे का कभी कैपेसिटर चेंज करते होगे घरों में, तो वो उल्टा घूमने लग जाता है, मोटर गर्म हो जाती है, पंखा खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, एक हम कॉमन में लगाएंगे, कॉमन में न्यूट्रल दिया हमने, और एक हम इधर लगाएंगे किसमें, फेज में। आप देखेंगे ये मोटर हमारी घूम रही है, ये चल रही है मोटर,
उसके बाद अगर DOR चेंज करनी है हमने अभी देखे होगे आप, ये इस डायरेक्शन में घूम रही है ये। अब इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है हमने तो किस प्रकार से डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है तो हम इसको क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे। इसको तार को उठाना है और जी ये वाली इन दो तारों के मध्य हम सप्लाई देंगे। तो आपको देखा होगा अब ये रोटेशन इसकी चेंज हो गई है, DOR चेंज कर दी हमने। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर में जो सप्लाई के संयोजन यानी कैपेसिटर में हम फेज सप्लाई देते हैं हमेशा, क्योंकि ये सिंगल फेज की सप्लाई देंगे। कैपेसिटर तभी चार्ज होगा जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा हमारा, तो तभी ये क्या करेगा, फेज को स्प्लिट कराने का काम करेगा, दो फेजों में बांटेगा सिंगल फेज को, और तभी हमारी ये मोटर चलेगी। तो आपके समझ में आया होगा सभी के।